जो भी इस प्रकार का किसी भी देश में, केवल अमेरिका में नहीं, अब यहाँ पर ऑफिस खुले हुए हैं, आपका वीजा लगता है, आप सिस्टम में जाओगे तो आपको काम भी मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप इलीगल, आपका ये स्कूल है, स्कूल में कोई बच्चा पढ़ेगा, उसका एडमिशन होगा, और कोई धक्के से आके बैठेगा कि मैं ही पढ़ूंगा, मैं तो बच्चा हो तीसरी क्लास का कहेगा मैं तो 9th क्लास में आके पढ़ूंगा, क्या पढ़ा पाओगे? अमेरिका कैसे सहन करेगा यार? आपका मैक्सिको बॉर्डर हो, दूसरा बॉर्डर हो, जंगल से समुद्र के रास्ते एंटर कर जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको भेजन देंगे, उनके नियम के मुताबिक भेज रहे हैं सभी देश के बच्चों, सभी देश के कोई भी हो चाहे फॉरनर, लीगली जो जाता है उसका स्वागत है, इंडिया में भी स्वागत है। अगर आप पाकिस्तान का आदमी इलीगल आपके बॉर्डर से आएगा, आप उसका क्या करोगे? बताना जरा। हम दुखी हैं, बांग्लादेश हो, रोहिंग्यान हो, नहीं है क्या दुखी? हम क्यों फेंसिंग करवाते हैं, क्यों बॉर्डर पक्का करते हैं कि भाई इलीगल इस प्रकार एंट्री नहीं होनी चाहिए? अमेरिका भी अपना में एक बड़ा देश है, वो क्यों नहीं करेगा? देखिए, इस देश का, और मैं तो कहता हूं देश का नहीं, दुनिया का भविष्य ही ये बच्चे हैं। और क्योंकि आज डीएवी स्कूल का ये एनुअल फंक्शन है, एक पुरानी संस्था है हमारे देश की, जिसमें हर तरह की लेटेस्ट एजुकेशन भी, पुरानी सभ्यता और संस्कृति भी, सामाजिक से लेके धार्मिक तक, हमने परिवार से लेके देश को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, वो बच्चा ही इस देश को आगे लेके जाएगा। इसलिए इस वार्षिक उत्सव में जो ये फंक्शन है, हम भगवान से यही कामना करते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने आज हमारे को एक दिखाया उड़ान, कि हमारे बच्चे इतनी तेजी से उड़ान भरें और जिसके आगे कोई भी अड़चन ना आए, उड़ते जाएं। और जो आदमी, जो बच्चा, आप भी हमारी तरह इंसान हो, रात में सपने आवे हैं क्या अपने? सपना में जिसने उड़ता दिखेगा ना आदमी, उड़ेगा तो ये समझ लेना वो कभी रुकेगा नहीं, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। नहीं तो ये जो बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। और क्योंकि हमारी मिट्टी ऐसी है, जहाँ का जो टैलेंट है वो दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे अभी पिछले दिनों अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और वो वहाँ का राष्ट्रपति भी ये मानता है कि मेरे से मजबूत राष्ट्रपति और हमारे से बड़ा मजबूत देश दूसरा नहीं हो सकता। उसने भी मानना पड़ा, और नरेंद्र मोदी को कहते वक्त कि जितना सिस्टम ने मैनेजमेंट इसकी है, जितना ये सोचता है, इतना दुनिया का कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचता। केवल मोदी जी नहीं, इस देश का हर बच्चे में इतनी टैलेंट है कि वो बहुत लंबी सोचता है, बशर्ते उसको लाइन दी जाए। और लाइन देने वाले दो ही वर्ग हैं, या तो उसके माँ बाप, और उसके बाद केवल और केवल टीचर साहिबा। शिक्षा नीति भी है ये सब, आपने देखा होगा देश में कितना बदलाव मानते हैं। समय के अनुसार है ये। हम घिसी पिटी शिक्षा नीति का या घिसी पिटी इतिहास का कोई फायदा नहीं है, उनसे हम क्या ले लेंगे? आज नई शिक्षा नीति में सारी चीजें, हम पुरानी परंपराओं को भी डाला है, आगे कैसे बढ़ना है, और वो बच्चे ने आगे उसका मन कहाँ करता है, ये सारी चीजें शामिल कर दी। तो इसलिए ये एक डीएवी संस्था, जिसका हमारा भी पुराने समय से लगाव है, सही देखो तो देश की आज़ादी से पहले से ही केंद्र और प्रांत की सरकार ने तो अब एजुकेशन पर इतना ज़्यादा बजट देने की सोची है। डीएवी तो एक ऐसी संस्था थी जिसने बहुत सालों से इस देश को एजुकेट करने की सोची थी, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक। इसलिए सारा स्टाफ बधाई का पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक दुखद घटना घटी है। देखो, सच्चाई है कि न तो आपको अंदाजा था ना हमारे को अंदाजा था। इस ऐसे एक पर्व था महाकुंभ, जिसमें आदमी सोचता तो ये था कि चल भाई दो दोस्त इकट्ठे होकर चलेंगे,
और फिर कहने लग जाता मैं भी चलूँगा यार, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। 2 की जगह 20 हो जाते हैं। इतना ज़्यादा भीड़, महाकुंभ की बात हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात हो, यानी हम धर्म के प्रति अब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम अब आस्था बढ़ती जा रही है, और उसी का परिणाम है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो जो असहनीय है। अब बहुत दुखद घटना है, इस ऊपर वाले के आगे हमारी चलती तो नहीं किसी की। एक तो जो आज भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में है, वो थोड़े से भगवान करे कि वो जल्दी स्वस्थ हों, और जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको तो अब तो हम केवल आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना कर सकते हैं।